नमस्कार, मैं दीपिका शर्मा। आप देख रहे हैं स्टार खंडवा समाचार। तो चलिए देखते हैं स्टार न्यूज नेटवर्क पर आज की बड़ी खबर। शहीद दिवस पर पत्रकारों का सम्मान किया गया। मानवाधिकार कारगिल शहीद दिवस के अवसर पर शहीद हुए सैनिकों को नमन किया गया। सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कारगिल शहीद दिवस के अवसर पर हरदा में निजी होटल में पत्रकारों द्वारा मानवाधिकार शहीद दिवस उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिन्होंने अपने देश के प्राण त्याग किए थे। शहीद दिवस पर कार्यक्रम में शहीदों की फोटो पर माला अर्पण किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर हरदा विधायक आर.के. दोगने, नगर पालिका अध्यक्ष भारती राजू कमेडिया एवं भोपाल से आए वरिष्ठ पत्रकार शामिल हुए। मीडिया जगत के प्रखर राष्ट्रवादी वक्ता रविंद्र वैष्णव ने अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम का संचालन मोइन अख्तर नारायण नामदेव के द्वारा किया गया। इसमें जिले के सभी पत्रकार मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में आर दोगने ने अपने विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को सत्य लिखने की आजादी है। उन्होंने अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई में पत्रकारों की अहम भूमिका रही। जब अंग्रेजों द्वारा पत्रकारों की प्रिंटिंग मशीन को जला दिया गया था, तब पत्रकारों ने अपने हाथ से कागज पर लिखकर आम जनता तक अपनी आवाज पहुंचाई थी। आजादी में भी पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आयोजित कार्यक्रम में जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया व विश्व मानवाधिकार परिषद की सराहनीय भूमिका रही। हरदा जिले के वरिष्ठ पत्रकार एवं युवा पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के पत्रकार उपस्थित रहे। देखें स्टार न्यूज नेटवर्क पर हरदा से ब्यूरो चीफ गोपाल शुक्ला की रिपोर्ट। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ भी आ गया है कि या फिर अपना काला धोला जो है वो दिखे नहीं या कोई प्रदर्शित नहीं करे, इसलिए उनको पकड़ लिया। तो ये इस तरह का चलता है। अडानी ग्रुप के पास देखो तो उनके पास चले गए, सबसे बड़े दो बिजनेसमैन हमारे ऊपर, दोनों ने पूरा इसको कब्जा करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता स्वतंत्र निष्पक्ष होना चाहिए और स्वतंत्र निष्पक्ष होती है। हमेशा आप देखते हैं, आप बताइए कि लाठीचार्ज होता है, कुछ होता है तो पत्रकारों को भी खाना पड़ता है। कभी नहीं अकेले हुआ, कभी कभी कई जगह खाना पड़ता है। स्वतंत्रता की लड़ाई में भी जैसे बात हुई अभी, स्वतंत्रता की लड़ाई की जैसे बता, स्वतंत्रता की लड़ाई में भी लोगों ने किया, परेशान किए गए लोग, पर डरे नहीं, निष्पक्ष होकर निर्भीक होकर अपनी बात रखते गए हैं, तो कभी दिक्कत नहीं आएगा। हमारे यहाँ हरदा में जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, उस टाइम मांगलूर में पेपर छपता था और वहाँ से आता था और यहाँ आकर बढ़ता था। पहले बोर्ड कहता था कि पत्रकारों की भूमिका को मुझे पता नहीं था कि मुझे बुलाएंगे यहाँ पे, तो फिर भी मैं अपनी बात रखता हूँ। कारगिल विजय दिवस से पत्रकारों को जोड़ना था। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, सभी की जानकारी में होगा। थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ा है, उसमें 700 लोग लगभग आहत हुए थे। एक कल्पना कीजिए कि जब युद्ध हो रहा था और अपनी सेना बॉर्डर पे पहुंच गई थी लड़ने के लिए, जब तक हमारे सैनिक मार रहे थे तब तक तो अच्छी बात है, लेकिन जब सामने बात ये आ गई कि अब मरना भी है, अटैक सामने होने वाला है, हम सब कल्पना करें कि जब हमारी मौत सामने दिख रही हो तब हमारे मन में क्या आता है? अक्सर पलायन करने की बात आती है, लेकिन वो सैनिक इतने जाबाज थे, देश के लिए मर मिटने वाले थे, त्याग करने वाले थे, कि उनके मन में तनिक भी ये चीज नहीं है कि हमको जो है पीछे हटना है, और मौत को गले लगा लिया। मित्रों, पत्रकारिता जब वो अपने देश के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो हमारे लिए इतनी बड़ी चुनौतियां तो है नहीं। हमारे ये ऐसी नहीं है कि सामने मौत खड़ी है और हमको लड़ रहे हैं और मर जाएंगे। हमको केवल एक सीमा तक जूझना है, और एक सीमा ये होती है कि उसमें कुछ, जब सत्य के साथ हम खड़े होंगे तो एक सीमा ऐसी आएगी कि कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, कोर्ट कचहरी तक मामला जा सकता है। तो मेरे ख्याल से उन चीज़ों को हमको नज़रअंदाज करना चाहिए, ध्यान में नहीं लाना चाहिए कि हमारा आगे ये हो जाएगा, वो उससे बुराई हो जाएगी, ये हो जाएगा। अभी विधायक जी ने और अध्यक्ष जी ने भी बोला है कि सत्य के साथ खड़ो हो।